无论是那来自另一个位面的强大法师的精神烙印。 पिछले एपिसोड में वांग ने युहाओ के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था और फिर उन दोनों के बीच में एक प्यारा सा किस भी हुआ था, लेकिन अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इसे देख सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे और फिर वो कहने लगते हैं कि ये तो असल में वांग है, लेकिन अभी तक तो हम इसे लड़का समझकर प्यार कर रहे थे, इसलिए ऐसा लगता है कि हमारा एक कॉम्पिटिटर कम हो गया और इसके अलावा हमने अपने क्रश को भी मिस कर दिया। मगर वहीं हम देखते हैं कि युहाओ भी इस बात से काफ़ी खुश होता है और फिर वांग से कहता है कि तो सच में ये तो तुम हो। अब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग उससे कहती है कि तुम्हें तो अभी तक भी इसके बारे में समझ में नहीं आया, लेकिन अच्छा है कि मैं तुम्हारे जैसे स्टूपिड नहीं हूँ। अब इस पर युहाओ कहता है कि ऐसा लगता है कि गॉडेस शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ थी। जिसके बाद वांग कहती है कि मुझे भी इसके बारे में काफ़ी डर था कि कहीं तुम मेरी रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट ना करो, लेकिन इस पर युहाओ उससे कहता है कि तुम तो तुम हो ही। हम देखते हैं कि इनके मिलने की वजह से सेंसेई भी काफ़ी खुश होता है, जबकि वो सियाओ कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आखिरकार हम सभी एक साथ में एक हो गए। अब इस पर कहे तो कहता है कि अगर वो कुछ दिनों पहले हमारे पास में नहीं आया होता तब तो हमें भी याओ के जैसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वहीं से देख नाना कहती है कि एक रिलेशनशिप को ऐसे स्टार्ट होना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई और सीसी भी इनको कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं और फिर कहते हैं कि तुम हमेशा ही ऐसे ही खुश रहना। मगर तभी हम देखते हैं कि बेई असल में तेंगिया को मिस कर रहा था और इसलिए इसके बारे में सोचकर काफी उदास होता है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर यान मास्टर स्वान के पास में आता है और फिर कहते हैं क्या अब हमें युहाओ से इसके बारे में बात करनी चाहिए ताकि हमें उसके सोल के कंडीशन के बारे में पता चल सके। लेकिन इस पर मास्टर स्वान कहते हैं कि वो दोनों अभी अभी प्यार में आए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे अभी डिस्टर्ब ना करो और इसके लिए तुम कल पोसाइडन पवेलियन में मीटिंग रख लेना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी भी मास्टर स्वान की बात मान गए थे, लेकिन फिर अगले सीन में हम युहाओ और वांग को देखते हैं जो कि एक साथ में कहीं पर एंजॉय करने के लिए गए हुए थे। तभी युहाओ उससे पूछता है कि क्या मैं फ्यूचर में तुम्हें डोंगर बुला सकता हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि वांग इससे अपने जेंडर के बारे में छुपाने के लिए सॉरी कहती है और इस पर युहाओ भी कहता है कि मैं इसके बारे में समझता हूँ और मैं तो इसके लिए असल में बहुत ही लकी हूँ। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर वांग उससे पूछता है क्या सच में। जिसके बाद युहाओ उससे कहता है कि हाँ मैं सच में इस बात से काफ़ी खुश हूँ क्योंकि अगर तुम लड़की के रूप में यहाँ पर आई होती तो फिर मैं इसके बारे में क्या ही कर पाता और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तुम सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो और इसलिए ऐसा हो सकता था कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे लड़के होते। तभी हम देखते हैं कि वांग यहाँ से जाने लगती है। तभी वह उससे पूछता है क्या तुमने सच में मुझे प्रॉमिस किया था। अब हम देखते हैं कि वांग भी इसे बड़े प्यार से स्टूपिड बोलती है और फिर इसने अपने हाथ को आगे कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ भी खुश होकर दौड़ते इसके पास आता है और फिर कहते हैं क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अब इस पर वांग उससे पूछती है कि क्या अभी तक भी तुम्हें इसके बारे में समझ में नहीं आया। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ भी इसके साथ में बिताए हुए पलों को याद करने लगता है क्योंकि वांग इससे हर समय बचाने के लिए खड़ा था। अब इसलिए युहाओ वांग को इसके लिए थैंक यू कहता है और फिर कहता है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी इस बात से काफ़ी खुश हो गई थी और फिर वो दोनों एक साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जबकि वहीं हम देखते हैं कि टेंगसेन और सियाओ भी इसे देख रहे थे। तभी वो वांग से कहता है कि क्या तुम्हारी कोई बायोलॉजिकल सिस्टर है, लेकिन असल में मैं यहाँ पर आते समय एक लड़की को देखा था जो कि बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिख रही थी और उसका नाम यहाँ पर वांग चिवी था। अब इसके बारे में सुनकर वांग उससे कहते हैं कि वो बिल्कुल मेरी जैसी थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है क्योंकि असल में मेरी तो कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं वांग इसे वो बैग देती है जिसे कि इसका सेकंड फादर ने आते समय इसे दिया था। अब इसे देखिए वो अभी कहता है कि ये तो तुम्हें मिला था और इसलिए ये तुम मुझे क्यों दे रही हो। अब इस पर वांग कहती है कि असल में मैं भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती और मेरे सेकंड फादर ने मुझे केवल इतना बताया है कि मेरे फादर इसे छोड़ गए थे और इसलिए सेकंड फादर ने मुझे इसे तुम्हें देने के लिए बोला था। तभी हम देखते हैं कि यो भी इसे खोलने के लिए जाता है मगर तभी वांग इसे ऐसा करने से मना कर देती है और फिर वो कहती है कि इसके ऊपर मेरे फादर का सील लगा हुआ है और इसलिए सही समय आने पर ये ओपन होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों सोने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि वो वांग के साथ में ही जाने लगता है मगर तभी हम देखते हैं कि वांग इसे बाहर कर देती है और फिर उसे बताती है कि तुम्हारा रूम बगल में है। जिसके बाद ये कहता है कि मैं तो अभी तक वांग की नई आइडेंटिटी को एडॉप्ट नहीं कर पाया। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यूहाओ की आंखें खुलती है जहाँ पे वो कहता है कि आज मैं पहली बार पोसाइडन पवेलियन में रुका हुआ हूँ और इसलिए गोल्डन ट्री का हीलिंग इफेक्ट तो सच में काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था और इसलिए वो तुरंत यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर यान इसे लेने के लिए आ गया था और इसे बताता है कि बहुत सारे लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं और इसलिए तुम मेरे साथ पोसाइडन पवेलियन में चलो। अब इस पर युहाओ को भी काफ़ी हैरानी होती है।
आखिरकार वो लोग इसका वेट क्यों करेंगे। जिसके बाद मास्टर यान इसे बताता है कि मास्टर स्वान ने ये मीटिंग केवल तुम्हारे लिए रखा है, क्योंकि कल तुमने जो सोल को वहाँ पर दिखाया था उसके बारे में जानने के लिए सभी लोग काफ़ी क्यूरियस है। वहीं उधर हम देखते हैं कि वंग भी उस जगह पर चली गई थी जहाँ पर कि बाकी सभी लोग इकट्ठा हुए थे। अब इसे देखते ही सियाओ तुरंत ही इसके पास आती है और कहती कि ये तो सच में वोंग है। तभी भाई कहता है कि आखिरकार हम श्रेक 7 डेविल एक साथ में एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं, इसलिए हमें केवल यूहो के आने का वेट करना है। जिसके बाद हम सभी एक साथ में अपने नए टैंक सेट से मिलने के लिए जाएंगे। वहीं उधर हम देखते हैं यूहो पोसाइडन पवेलियन में चला गया था जहाँ पर कि वो लेट से आने के लिए इनको सॉरी कहता है। तभी मास्टर यान कहता है कि तुम अपने सोल को इनसे इंट्रोड्यूस करवाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहो भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही स्नोगॉल को बाहर निकाल लेता है। फिर वो इनसे कहता है कि ये एक तरह का स्पेशल एग्जिस्टेंस है जो कि सोल रिंग, सोल बॉल और मार्शल सोल से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। अब इसे देख सभी कहते हैं कि ये तो बहुत ही क्यूट है। फिर यह इससे बताता है कि मेरे पास वाला ऑरेंज कलर सोल रिंग असल में इसकी वजह से है। और अब हम देखते हैं कि इनको इसके ओरिजिन के बारे में भी बताने लगा था, जहाँ पे वो कहता है कि इसमें असल में कुछ मेरा भी सीक्रेट इन्वॉल्व है जिसके बारे में खुद मास्टर मूवी पूरी तरीके से नहीं जानते थे। अब इसके बारे में सुनकर ये सभी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यो इनको इलेक्ट्रोलक्स के बारे में भी बता देता है और अब इस तरह से एक एक करके इनको सारी चीज़ों के बारे में बता देता है। फिर वो कहता है कि आखिर में इलेक्ट्रोलक्स ने अपने बचे हुए डिवाइन पावर को भी सेक्रीफाइस कर दिया और फिर उस पावर के स्नो के साथ मर्ज होने के बाद स्नोगर्ल का जन्म हुआ। जिसके बाद स्नोगर्ल भी इनसे कहती है कि हाँ ये बात पूरी तरीके से सही है। अब इस पर मास्टर स्वान कहता है कि मैंने पिछले 100 सालों में भी इतनी सारी अजीब चीजें नहीं देखी थी, इसीलिए ये चीज चाहे दूसरे डायमेंशन की पावर हो या फिर स्नोगर्ल की सोल का जन्म हुआ हो, लेकिन फिर भी ये चीज नॉर्मल सोल मास्टर के समझ से परे है। अब इसलिए वो कहने लगता है कि टैंक सेट के एंसेस्टर ने डालू कॉन्टिनेंट में एक नए एरा को क्रिएट किया था, इसलिए ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारा मास्टर मिलकर अब डालू कॉन्टिनेंट में एक नए एरा का शुरुआत करने वाले हो। तभी मास्टर स्वान यो से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पूरी तरीके से केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार इसके बारे में बात फैल गई तो फिर सोल को पोजेस करना हर एक सोल मास्टर का कॉमन गोल हो जाएगा। मगर हम देखते हैं कि यो इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और कहता है कि मैं तो सोल सेलिंग कॉन्टेक्ट स्पेल को अपने एकेडमी को देना चाहता हूँ। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सभी पूरी तरीके से हैरान हो गए थे और फिर मास्टर स्वान यो से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि सोल को बनाने वाले तुम्हारे इस मेथड के लिए कोई भी प्राइस नहीं है। मगर इस पर यह कहता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ असल में एकेडमी की ट्रेनिंग की वजह से हूँ और वैसे भी अनडेड मैजिक से सभी का फायदा होने में कोई भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये चीज़ असल में मेरे मास्टर का ही गोल था और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि एकेडमी भी इसे पूरा करने में मेरी हेल्प करेगा। और फिर वो कहता है कि हो सकता है कि इस तरह से सोल बीस्ट और इंसानों के बीच में पूरी तरीके से शांति आ जाए। अब हम देखते हैं कि मास्टर स्वान भी ऐसी बात सुनकर काफी इम्प्रेस हो गए थे और फिर कहता है कि मैं भी इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। और इसी के साथ वो भी अनाउंस कर देते हैं कि पेविलियन मास्टर का सक्सेसर यूहो होगा। अब इसके बारे में सुनकर यूहो भी इस बात से पूरी तरीके से हैरान हो गया था और फिर वो मास्टर स्वान से कहता है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन तभी मास्टर यान उससे कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए मना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ असल में खुद मास्टर मुझे डिसाइड करके गए थे और इसलिए हम भी इसके लिए एग्री है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहो भी आखिरकार इसके लिए मान गया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि बेई और बाकी लोगों से मिलने के लिए आ गया था, जहाँ पर सेंसे इसका मजा लेते हुए कहता है कि अब तो तुम बहुत ही शानदार हो गए हो और ऐसा लगता है कि अब हम एक साथ में कहीं पर वॉक नहीं कर पाएंगे। और इस पर ननान कहती कि ये तो असल में यूहो की एबिलिटी है और इसलिए तुम्हें इस बात से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए। तभी बाई भी कहने लगता है कि ननान की बात सही है और वैसे भी हम सेट 7 डेविल्स एक साथ में इकट्ठा हुए हैं और इसलिए हमें टैंक सेट के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। और फिर वो सेंसेई से कहता है कि तुम यूहो को परेशान ना करो। अब इस पर सेंसेई कहने लगता है कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आते के साथ ही इसका करियर और लव दोनों सेट हो गया। और वहीं हम देखते हैं कि वांग भी इसके बारे में सुनकर शर्माने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी हंसने लगे थे और फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ से अपने टैंक सेट में जाने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वो कुछ देर में उसके सामने भी आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने लगे थे। तभी वांग कहती गोभी यहाँ पर आ गई और हम देखते हैं कि नाना यहाँ पर यूहो से मिलने के लिए आ जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग तुरंत इसके पास आती है और कहती है कि कहीं तुम भी तो मेरा मजाक नहीं उड़ाओगी। तभी यूहो नाना से कहता है कि तुम हमें केवल हमारे नाम से बुला सकती हो। जिस पर नाना कहता है कि मैं तुम्हारे हेल्प के बारे में कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि तुमने ना केवल मेरे पेरेंट्स के सोल को बचाया बल्कि तुमने तो मुझे एक नई लाइफ भी दी है और इसलिए मैं इसे रिपे करने के लिए कुछ भी करूंगी। जिसके बाद यूहो उससे कहता है कि अब तो तुम टैंक सेट की एक मेंबर हो और इसलिए तुम्हें हमारे सामने इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। फिर वो यह भी कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम पास्ट के पेन के बारे में भूल जाओगी और अब तुम रियल हैप्पीनेस को गेन करोगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाना भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी
और फिर वो बेसिक कहती है कि मैं मटेरियल को चेक करने के लिए जा रही हूँ, और फिर वो सबको गुड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि यूहो भी अपनी नए टैंक सेट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, जिस पर वोंग कहती है कि 2.5 साल में तुमने और काइतो ने सन मून एकेडमी में काफी मेहनत की है, लेकिन असल में हम भी यहाँ पर ऐसे ही साथ नहीं बैठे थे, बल्कि हमने भी यहाँ पर टैंक सेट को डेवलप करने के लिए काफी मेहनत किया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बेबी यो नए टैंक सेट को दिखाने के लिए रेडी होता है, मगर तभी हम देखते हैं कि यो भी टेंगे के बारे में याद करने लगता है, और फिर कहता है कि अगर अब भी यहाँ पर होती तो काफी अच्छा होता। इसके अलावा मैं ये भी देख सकता हूँ कि सीनियर भाई आपके लिए काफी परेशान है और वो भी असल में आपसे मिलना चाहते हैं। वही हम देखते हैं कि भाई सबको लेकर अंदर आ गया था, जहाँ पर यो को बताता है कि ये अभी इनर हॉल और आउटर हॉल में डिवाइडेड है, जिनमें से इनर हॉल सेट मैनेजमेंट और सोल गाइड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जबकि आउटर हॉल फॉरेन अफेयर, नेगोशिएशन और बैटल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर वो कहता है कि टैंक सेट के डेवलपमेंट का भी एक सोल गाइड होना चाहिए, जिसमें कि यूहो और काइतो पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आएगी। अब हम देखते हैं कि वो दोनों भी इसके लिए पूरी तरीके से रेडी होते हैं, लेकिन तभी यूहो वोंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिस पर स्याओ कहने लगते वोंग तो बहुत ही अमेजिंग है और इसलिए वो लेवल 61 वाले एम्पायर बैटल टीम का बैन गार्ड है। तभी हम देखते हैं कि यूहो भी इसके बारे में जानकर काफी खुश हो जाता है और फिर कहता है कि क्या तुम्हारे पास में 5 सोल रिंग है, जिस पर वोंग कहती है कि मुझे तो डर था कि शायद तुम मुझे पहचान ही नहीं पाओगे, फिर भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हाउ टेंक सेट का टेंक सेट के साथ में डीपली रिलेशनशिप है, इसलिए मैं टेंक सेट को रिवाइव करने के लिए पूरी तरीके से मेहनत करूंगी। इसी के साथ हम देखते हुए बात करते हुए अंदर वाले एरिया में आ गए थे, जहाँ पर ननान कहती है कि ट्रेड की जिम्मेदारी मेरे और सियाओ पर है, और फिर यह उससे कहता है कि तुमने जो डिजाइन भेजी थी उनमें से जोगी गॉडबेल स्टार सोल गाइड एटली सोल का प्रोडक्शन हो रहा है। तभी हम देखते हैं काइतो भी इससे लेकर देखने लगता है और फिर कहता है कि ये तो बिल्कुल लेवल 5 वाले फिक्स सोल कैनन की बराबर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि असल में ये ज़्यादा सोल पावर को जनरेट कर सकता है। लेकिन तभी भाई इनसे कहता है कि मैं तुमसे और एक चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ अनजान लोग सेक्स सिटी के आसपास में घूम रहे हैं और यही सेम सिचुएशन असल में जिगलटियन और डाउलिंग एम्पायर के बाहर भी है, और इसीलिए ऐसा मुझे लगता है कि सन मून एम्पायर कोई एक्शन लेने वाला है। अब इस पर काइतो कहता है ऐसा लगता है कि यूहो को मारना चाहते हैं, और इसका सीधा मतलब है कि सेक एकेडमी से डरे हुए हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि वोंग को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, जिसके बाद यूहो कहता है कि टैंक सेट को पावर को दिखाने का ये सही समय नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, और बाई कहता है कि अभी हमें अपनी ताकत को ग्रो करना होगा, क्योंकि एक ना एक दिन हमारा टैंक सेट एक ब्लॉकबस्टर जरूर होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग भी इसके लिए पूरी तरीके से रेडी हो गए थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ओंग यूहो का बाहर वेट कर रही होती है, लेकिन तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यूहो भी यहाँ पर आ गया था और कहता है कि मैं बाई के साथ में टैंक सेट के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने लगा था और इसलिए मुझे यहाँ पर आने में लेट हो गई। फिर वो ओंग से पूछता है कि अब हम कहाँ पर जाने वाले हैं, और इस पर ओंग कहती है कि तुमने बताया था कि ओंग चियू बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है, इसीलिए मैंने टीचर जामा से इसके बारे में पूछा और मुझे पता चला कि उसका इनर कोर्ट में एडमिशन हुआ है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो दोनों भी उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वोंग जैसी वहाँ पर एंट्री लेती है, उससे देख सभी पूरी तरीके से हैरान हो गए थे, और हम देखते हैं कि सभी इसे साइड देने लगते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि ओंग चियू भी यहाँ के टीचर के सामने आ गई थी, जो कि इसकी ब्यूटी को देख पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि टीचर ओंग चियू से अपनी कवर को हटाने के लिए कहती है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी इसके लिए मान गई थी, और फिर वो जैसे अपने फेस के ऊपर से कवर को हटाती है, इसे देखते इनकी हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और सभी कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मगर तभी हम देखते हैं कि ओंग भी यहाँ पर आ गई थी ताकि ओंग चियू के बैकग्राउंड के बारे में जान सके। अब इसलिए हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, और इसलिए वो दोनों एक दूसरे को देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।